हेलो गाइस, वेलकम टू योर रीजनिंग क्लासेस। गाइस दिस इज प्रिया। तो गाइस हम क्या करेंगे, आज अपना एक पजल का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम पजल में कौन सा हमारा टाइप है। आज हमारा पजल का फ्लोर पजल टॉपिक है, ठीक है। तो आइए आज अब हम क्या कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसमें देखिए बेसिक्स तो हमारी क्या होती है, फर्स्ट क्लास में ये सारी हो जाती हैं। और जो बीच बीच में पॉइंट्स आते रहते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते रहते हैं, उनको हम आपको बताते जाते हैं, आपको बोलते रहते हैं कि आप क्या कर लीजिए, इनको नोट्स कर लीजिए अपने नोट्स में। तो अब क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 8 पीपल आरुषि बिंदु। अब हमको क्या एकदम नेम दिया गया है, आरुषि बिंदी और आरुषि बिंदु, सॉरी आरुषि नहीं, आरुष है, आरुष बिंदु चुन्नू दिव्या इट्टी। तो हमको ये सब क्या किए हैं, नाम दिए गए हैं। लिव इन एन 8 स्टोरी बिल्डिंग, और ये क्या 8 है, जो 8 मंजिले की बिल्डिंग है उस पर रहते हैं, ठीक है। 8 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। लेकिन ये क्या है, जो जैसा दिया गया वैसा उसी ऑर्डर में नहीं रहते। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना क्या होता है, सारे क्वेश्चन में हमारे कॉमन होते हैं। उसके बाद क्या दिया, द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 8। तो हमको इसमें क्या दिया कि हमारी 8 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें क्या है, जो सबसे नीचे है उसकी नंबरिंग हमको क्या दी गई है, 1 दी गई है। और जो सबसे ऊपर है उसकी हमको नंबरिंग क्या दी गई है, 8 दी गई है। तो हम क्या कर लेंगे, ऐसे नंबरिंग कर लेंगे अपनी पहली। जब हमको देखिए नंबर दिया गया हो, अगर उसमें कंसिडर किया गया कि मतलब कि जो हमारा 1 है ना, 1 नंबर है वो क्या होगा, सबसे नीचे होगा, और जो 8 नंबर है वो सबसे ऊपर होगा। तो इसमें हमको देखिए क्या कर लेते हैं, अपनी नंबरिंग कर लेते हैं, क्योंकि उससे हमको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया गया रहता है। जैसे कि क्या हो, जैसे इसमें हमको नाम दिया आरुष, तो हमको दे दिया गया रहेगा कि आरुष क्या है, 4th फ्लोर पर रहता है, 6th फ्लोर पर रहता है, ऐसे हमको दे दिया गया रहता है। तो हमको क्या करना है, उनको फिक्स करना रहता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग किसके हिसाब से करेंगे, जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से, ठीक है। तो आइए अब हम क्या कर लेते हैं, अपनी नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ये हो गई हमारी नंबरिंग। तो अब देखिए, अब हमको इसमें क्या करना है, अब हमारा क्या होता है, मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिए अब हमको क्या दिया गया, आरुष लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर्ड 2nd और 4th, ठीक है। इसका हिंदी मतलब क्या हो गया कि जो जो हमारा आरुष है वो इवन नंबर की फ्लोर पर रहता है, लेकिन बट नॉट द फ्लोर नंबर 2nd और 4th, लेकिन वो 2nd और 4th पर नहीं रहता है। देखिए अब हमको क्या हुआ कि हमको एक हिंट मिल गया कि देखिए 4th हमको दिया है कि इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, लेकिन वो 2 और 4 पर नहीं रहता है। तो हमको देखिए अब एक हिंट ये मिल गया कि हमारा आरुष कहाँ रहेगा, या तो 6 पर रहेगा या तो 8 पर रहेगा। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, अपनी पॉसिबिलिटी साथ में बनाते चलते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। ऐसे हम क्या कर लेंगे, लाइनिंग बना लेंगे, ठीक है। तो हम आरुष को कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं, या तो 8 पर बैठा सकते हैं, ये हो गया हमारा आरुष। या तो हम कहाँ पर बैठा सकते हैं इसको, 6th फ्लोर पर बैठा सकते हैं, या तो हमारा आरुष यहाँ हो गया, ठीक है। और देखिए अब क्या दिया गया, ओनली 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन आरुष एंड बिंदु। हमको दिया है कि आरुष और बिंदु के बीच में कितने फ्लोर हैं, कितने हैं, 3 हैं। देखिए अब हमको क्या दिया है, यहाँ पर देखिए बिटवीन दिया है, ठीक है। बिटवीन का मतलब क्या है, जितने नंबर दिए हैं उतने हम क्या करेंगे, उनके बीच में रखेंगे। तो हम कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, और किसके किसके बीच में, आरुष और बिंदु के बीच में, ठीक है। अगर हमारा आरुष 8th नंबर पर है तो हमारी बिंदु कहाँ पर आएगी, 4th पर आएगी, क्योंकि देखिए इनके बीच में हमारे 3 फ्लोर को रहना है। तो अब हम क्या करेंगे, बिंदु को बैठा लेंगे कहाँ पर, 4th पर। यहाँ हो गई हमारी बिंदु, और इसके हिसाब से सेकंड पॉसिबिलिटी के हिसाब से बिंदु क्या होगी, एक नीचे आ जाएगी, बिंदु हमारी यहाँ पर हो गई। और देखिए अब आगे हम पढ़ते हैं कि हमको आगे क्या दिया गया है, ठीक है। ओनली टू पीपल लिव बिटवीन चुन्नू एंड इट्टी। अब हमको क्या है, चुन्नू और इट्टी के बीच में क्या है, ओनली 2 पीपल, मतलब कि क्या है, केवल 2 लोग चुन्नू और इट्टी के बीच में रहते हैं। गैस नाम भी इतना अजीब दिया है कि पढ़ने में क्या है, कन्फ्यूजन हो जा रहा है। तो देखिए ना तो हमको इसमें चुन्नू दिख रहा है, ना तो हमको इट्टी दिख रही है। तब हम क्या करेंगे कि इस इन्फॉर्मेशन को हम अपना साइड में नोट कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, सी से क्या हो गया, चुन्नू, और क्या हो गया, इनके बीच में 2 लोग हैं, और क्या यहाँ पर क्या हो गया, 80 हो गया, ठीक है। ये हो गया 80। तो अब देखिए, अभी हमको देखिए कंफर्म नहीं कि हमारा कौन सी ऊपर है, मतलब चुन्नू ऊपर है या फिर 80 ऊपर है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे अपने इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे ऐसे ही।
और अगर जैसे हमको ये दे दिया हो गया हो कि चुन्नू हमारा जो 80 से क्या है 3 फ्लोर ऊपर है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये एरो का निशान बना लेते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि क्या है चुन्नू हमारा क्या है 80 से ऊपर है। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं कन्फर्म इनको हमको या कन्फर्मेशन नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, ये अपना एरो नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, आगे अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए कहाँ तक हो गया, पृथ्वी लिव्स ऑन अ फ्लोर एबव दिव्या। ठीक है, अब हमको देखिए पृथ्वी और दिव्या से भी रिलेटेड हमको कुछ नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, ये भी अपना इन्फॉर्मेशन नोट कर लेंगे। यहाँ है पृथ्वी और ये है कौन है, दिव्या। मतलब हमको ये दिया पृथ्वी कहीं ना कहीं दिव्या से क्या है ऊपर है, लेकिन ये हमको नहीं दिया कि ये दोनों एकदम जस्ट ऊपर हैं। जस्ट ऊपर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हमको कन्फर्मेशन नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे अपना एरो बना लेंगे, क्योंकि क्या है पृथ्वी हमारे दिव्या के ऊपर है। अच्छा 1 मिनट, पृथ्वी लिव्स ऑन अ फ्लोर अबव दिव्या, हाँ ठीक है। उसके बाद हमको क्या दे, देयर आर इक्वल नंबर्स ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच इट्टी एंड बिंदु लिव्ड एंड बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच आरुष एंड इट्टी लिव। अब देखिए इसका मतलब हमको क्या दिया गया है कि इट्टी और बिंदु के बीच में जितने नंबर ऑफ फ्लोर्स होंगे, ठीक है, इट्टी और बिंदु के बीच में जितने नंबर ऑफ फ्लोर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ फ्लोर किन के बीच में होंगे, आरुष एंड इट्टी के बीच में होंगे। तो देखिए इसका मतलब हमको क्या इसमें हमको देखिए एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, क्या है, इट्टी। ठीक है, और जो हमको कॉमन दिखता है उसको हम क्या करते हैं, अपना बीच में लिख लेते हैं। जैसे अगर हमको दे दिया, मान लीजिए ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है, हमको दे दिया कि जितने लोग ए और बी के बीच में है, मान लीजिए ए और बी के बीच में हमको 2 लोग दिए, ठीक है, हमको यहाँ पर दे दिया कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और हमको यही दे दिया कि बी और सी के बीच में भी उतने ही लोग हैं। तो आप क्या करेंगे, सी को यहाँ पर बैठा पाएंगे, नहीं बैठा पाएंगे ना, क्योंकि ए यहाँ पर क्या है पहले से बैठा, तो हमको क्या करना होगा, ऑब्वियसली हमको क्या करना होगा, सी को इसके नीचे ही बैठाना होगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा कॉमन होता है वो क्या होता है, इन दोनों के, जो हमारा अनकॉमन होता है इन दोनों के क्या आता है, बीच में आता है। ठीक है, तो हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया है। तो क्या दिया है कि किसके किसके बीच में हमको देखिए दिया है, इट्टी और बिंदु के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग किनके हैं, आरुष एंड इट्टी के बीच में है। तो आइए हम हमको देख लेते हैं इसमें हमको कौन कौन सा है। ठीक है, तो हमारा एक बात हमको ये समझ में आ गई कि इट्टी हमारा क्या होगा, बीच में होगा। तो इट्टी हम बीच में पहले बना लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर अपना नोट कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर का हम इन्फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। ये हम बना लिए इट्टी को, और हमको दिया इट्टी और किसके किसके बीच में दिया, इट्टी और बिंदु के बीच में दिया। मान लीजिए यहाँ पर हमारी बिंदु हो गई, क्योंकि मान लीजिए अभी हमको कंफर्म नहीं है कि इट्टी हमारे नीचे या फिर ऊपर है बिंदु के, तो हम क्या करें, ऐसे अपने जानकारी के लिए बना लें कि ऊपर इसे मतलब ऊपर बिंदु है और नीचे कौन हो गई, यहाँ पर कौन हो गया, आरुष हो गया। ठीक है, आरुष हो गया। लेकिन ये हमारा इन्फॉर्मेशन हम इसको अब ऐसे नोट कर सकते हैं, ऐसे हमको नोट करना, क्यों, क्योंकि देखिए आरुष के ऊपर तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे आरुष के ऊपर कोई आएगा नहीं। ठीक है, आरुष के ऊपर कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि क्या आरुष हमारा सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर आप आरुष को कर लीजिए, यहाँ पर इट्टी को कर लीजिए, यहाँ पर किसको कर लीजिए, बिंदु को कर लीजिए। बिंदु ही दिया गया है ना, इट्टी एंड बिंदु, और दूसरे में क्या दिया, आरुष एंड इट्टी दिया गया है। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला इन्फॉर्मेशन हमको क्या दिया गया है, हर्ष लिव्स इमीडिएटली बिलो दिव्यास फ्लोर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया, एक हमको कन्फर्म दे दिया गया है इन्फॉर्मेशन कि जो हमारा हर्ष है वो क्या है, दिव्या के जस्ट नीचे रहता है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमको 2 प्लेस ऐसा देखना होगा जो क्या हो, खाली हो लगातार में। ये होगी हमारी दिव्या, ये हो गया हमारा हर्ष, ये क्या है, जस्ट है। ठीक है, जस्ट है, तो हम क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, मतलब इनके बीच में हम एरो बना लेंगे। इससे क्या होगा कि हमको देखिए अलग अलग एरो हमको बनाने से, नहीं तो हम क्या होंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। अगर हम यही वाला एरो दिव्या और हर्ष के साथ भी बना दिए तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन में हम बाद में कन्फ्यूज हो जाएंगे कि मतलब इसमें जस्ट ऊपर दिया है कि इसमें जस्ट ऊपर दिया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अपने हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं जैसा हम बना रहे वैसे बनाए, आप अपने समझने के लिए आपको जैसे शॉर्ट में नोट करना है आप वैसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर दिया कि दिव्या क्या है, हर्ष के जस्ट ऊपर रहती है। देखते हैं और कुछ दिया गया कि नहीं, गोपाल लिव्स इमीडिएटली बिलो आरुष फ्लोर्स। ठीक है, हमको देखिए यहाँ पर दिया कि गोपाल जो है वो क्या है, आरुष के फ्लोर से इमीडिएट नीचे रहता है, मतलब उसके जस्ट नीचे रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए गोपाल को बैठा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा गोपाल, और यहाँ पर गोपाल कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ये हो गया हमारा गोपाल हो गया। देखिए अब हमारा क्या होगा, हम अपना सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन में बैठाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो
आप देखिए अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमको देखिए आरुष, इट्टी और बिंदु दिया गया है ये वाले इन्फॉर्मेशन में। तो हमको देखिए इसमें आरुष और बिंदु का हमको पता है, तो अब हम ऐसा बैठाते हैं कि आरुष और बिंदु के आरुष और इट्टी के बीच में उतने ही लोग आए जितने कि आरुष और बिंदु के बीच में आए। तो क्या अब हम देखते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हम देखिए यहाँ पर इट्टी को बैठा रहे हैं, अगर हम इट्टी को यहाँ पर बैठा रहे हैं, गोपाल के नीचे बैठा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आरुष और इट्टी के बीच में एक लोग आ रहे हैं, और यहाँ से वही देखिए हम और इट्टी और बिंदु के बीच में भी क्या हो रहा है, एक लोग आ रहे हैं। तो हमारा क्या है, यहाँ से पॉसिबिलिटी अभी तक तो हमारे क्या है, सही है। अब हम देखते हैं अपनी दूसरे पॉसिबिलिटी में क्या हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हम आरुष को यहाँ पर बैठाएंगे, सॉरी इट्टी है ना, इट्टी को हम यहाँ बैठा रहे हैं, तो इसमें भी देखिए हमारा सही अभी पॉसिबिलिटी जा रही है कि आरुष और इट्टी के बीच में एक लोग हैं, और यहाँ से इट्टी और बिंदु के बीच में भी हमारे क्या है, एक लोग हैं। तो हमारा भी क्या है, सही जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हमको ये वाला इन्फॉर्मेशन तो हमारा हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, ये अपना दिव्या और हरीश वाला देख लेते हैं। अब इसको हम क्यों देखेंगे, अच्छा अभी यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दिया है कि हमको क्या है, ये क्या थी, चुन्नू और इट्टी के बीच में हमारा कितने लोगों को बैठाना है, 2 लोगों को बैठाना है। तो देखते हैं हम किस में बैठा पाएंगे। देखिए ये जो हमारा है, अगर हम यहाँ पर इट्टी है, ठीक है, इट्टी यहाँ पर देखिए, इट्टी के ऊपर तो हम चुन्नू नहीं बैठा सकते, क्योंकि उसके ऊपर के सारे क्या है, प्लेस क्या है, हमारे कंजर्व हैं, मतलब कि क्या है, भरे हुए हैं। अब नीचे देख लेते हैं कि तो क्या होना चाहिए, हमको 2 फ्लोर लेना है। 5 फ्लोर के बाद हमारा कौन आ जाएगा, यहाँ पर हम किसको बैठा लेंगे, यहाँ पर चुन्नू को बैठा लेंगे। ये हो गया हमारा चुन्नू। ठीक है गाइस, आप समझ लीजिएगा जो वर्ड लिखा गया है, जो नेम लिखेंगे, आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये हो गया हमारे चुन्नू हो गए। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया। अब हमारा देखिए क्या बचा है कि अब हम कौन सा बैठाएंगे, अब हम इसको नहीं बैठाएंगे। ये कौन है, पी से कौन था, नीम कहाँ गया, पी से हमारा कौन था, पृथ्वी था, और डी से हमारा दिव्या थी। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी और दिव्या को अभी हम नहीं बैठाएंगे, क्यों, क्योंकि इनके बीच में हमको देखिए कंफर्मेशन नहीं दिया गया है कि ये लोग कितने ऊपर नीचे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा क्या है, कंफर्म है कि क्या है, दिव्या जो है हरीश के जस्ट ऊपर है। तो हमको क्या होना चाहिए, हमको 2 प्लेस क्या है, हमको ज़रूरी है कि हमको चाहिए। ठीक है, हमको 2 प्लेस चाहिए, मतलब जैसे लगातार में 2 प्लेस चाहिए। जैसे ये क्या हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 6 हो गया, या फिर 4 5, ऐसे हमको क्या चाहिए, 2 पेज हमको लगातार में चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, अपने देखते हैं कि हमारे अभी फर्स्ट पॉसिबिलिटी को ही हम देख लेते हैं कि इसमें हमारा 2 पॉसिबिलिटी हमारा बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो देखिए हमारा 1 और नीचे से 1 और 2 हमारे क्या है, अभी लगातार में 2 फ्लोर हमारे क्या है बच्चे। तो यहाँ पर हम दिव्या को बैठा लिए सेकंड नंबर पर, और फर्स्ट पर हम किसको बैठा लिए, हरीश को। अभी हमारा सही जा रहा है। अभी हम किसको बैठाना है, पृथ्वी को, और पृथ्वी को कहाँ बैठाना है, इसके ये जो डी है दिव्या, इसके ऊपर बैठाना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम पृथ्वी को बैठा सकते हैं। तो देखिए ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी तो सही हो गई। तो अब देखिए हम सेकेंड वाले देखिए, अब हमारा क्या है, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही हमारे क्या हो गया, क्वेश्चन हमारे क्या हो गया, अच्छे से बैठ गए, और क्या जो हमको गिवन है सारी इन्फॉर्मेशन फॉलो करते हुए हम इनको क्या किया, सही से बैठा दिया। तो हमको सेकंड पॉसिबिलिटी चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इनको हम कट कर देंगे, इनको हमको कोई ज़रूरत नहीं। तो जैसे देखिए हमारा क्वेश्चन कितने आसानी से हमको क्या हुआ, सॉल्व हो गया। तो बस आपको ऐसा ही करना है। तो आइए इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमको क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमको पूछे गए हैं। तो 1 मिनट इनको इरेज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। ठीक है, देखिए हम इनको इरेज कर लेते हैं ताकि हमारा क्या हो, हमको क्लियर दिखे। देखिए इसमें हमको क्या क्वेश्चन दिया गया है, हमको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी लिव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर्स, मतलब पृथ्वी कौन सी फ्लोर पर रहता है। हमारा देखिए यहाँ पर हमको 5th फ्लोर पे कौन दिख रहा है, पृथ्वी। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन हमको दिया है, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन बिंदु एंड दिव्या। ठीक है, तो बिंदु और दिव्या के बीच में कितने फ्लोर्स हैं। तो हम बिंदु को देख लेते हैं। यहाँ पर 4th फ्लोर पर हमारे कौन है, बिंदु है, और सेकंड फ्लोर पर हमारे कौन है, दिव्या। तो इनके बीच में कितने फ्लोर हैं, 2 फ्लोर हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है, नहीं 2 फ्लोर नहीं 1 फ्लोर होगा ना, बिटवीन हमको दिया गया तो क्या हो जाएगा हमारा 1 फ्लोर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के देखिए बीच में दिया है। ये हमको ये नहीं पूछा है कि हमारे बिंदु जो हमारे कौन है पृथ्वी है वो दिव्या से कितनी फ्लोर ऊपर है। अगर ऊपर दिया होता तो कितने फ्लोर ऊपर है 2 फ्लोर है, लेकिन इन दोनों के बीच में कितने फ्लोर है ओनली 1 फ्लोर है, क्योंकि हमको क्या पता है जो बिटवीन है मतलब क्या होगा जितने दिखेंगे उतने ही है। ठीक है, देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड देख लेते हैं। देखिए हमारे थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए अब हमारे थर्ड क्वेश्चन में हमको दिया गया हु एमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर हमारा कौन है सबसे नीचे हमारा कौन है हरीश है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और देखिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि हु एमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन 7th फ्लोर। 7th फ्लोर पर हमारा कौन है गोपाल है। ठीक है, देखिए हमको दिख रहा है 7th फ्लोर पर हमारा कौन है गोपाल है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। ये देखिए पहले का है, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर अपना 5। देखिए 5 में क्या दिया गया है, हमको दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है, हाँ हमको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा हमारा सही है। ठीक है, आरुष लिव्स ऑन 6th फ्लोर। अब देख लीजिए क्या आरुष 6th फ्लोर पर रहता है, नहीं, आरुष हमारा कौन है 8th फ्लोर पर। ये क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो गया। दिव्या लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। दिव्या क्या है हमारे सब देखिए सेकंड पर, टॉप मोस्ट पर नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो गया रॉन्ग हो गया। और सी पर क्या दिया गया, देयर आर 2 पीपल बिटवीन पृथ्वी एंड चुन्नू। अब देख लेते हैं क्या सही है कि नहीं। देखिए ये हमारा पृथ्वी है और चुन्नू हमारी कहाँ है, यहाँ पर है। 2 पीपल नहीं क्या है केवल एक है, कौन है बिंदु है, तो हमारा सी भी रॉन्ग हो गया। डी देख लेते हैं, हरीश लिव जस्ट बिफोर आरुष। तो क्या है हरी नहीं, आरुष के ऊपर हरीश नहीं रहता है, क्योंकि क्या है हमारा आरुष ही सबसे ऊपर है, ये रॉन्ग हो गया। अब क्या है चुन्नू लिव्स ऑन 3rd फ्लोर। देखिए सही, ये हमारा क्या है सही, क्योंकि चुन्नू हमारा कौन से फ्लोर पर है 3rd फ्लोर पर। हमारा ऑप्शन नंबर ई क्या हो गया राइट हो गया। तो बस गाइस देखिए आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन हमारा कितना मतलब कि कितना ईजी था। बस हमको क्या करना है उनको बैठाने आना चाहिए, मतलब कि पजल को सॉल्व करने अच्छे से आना चाहिए इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए। और इन्फॉर्मेशन का देखिए हम आपको अच्छे शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जैसे बिटवीन में हमको क्या देखना है, और अबव है या फिर बिलो है तो उसमें हमको क्या देखना है, और हमको पॉसिबिलिटी कैसे बनानी है। तो जैसे हम बताते चलिए वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, आपका क्या होगा पजल आपको बहुत ही आसानी से बनने लगेगा। तो वैसे आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।